सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ सोल एंड सीजन 2। और आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में तुम्हें काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलने वाला है। हाँ जी, फाइनली अपना जो यू हाउ है वो ब्रेक थ्रू कर लेता है। और गाइस, ये बात तो तुम भी मानोगे कि इस वीक के हर एक दोंगा के जो एपिसोड्स हैं भाई क्या कमाल के आ रहे हैं। और साथ ही हर एक दोंगा की स्टोरी ना अपने अपने पीक लेवल पे जा रही है। बस यार कमी है तो बीटीटीएच, लेकिन कोई बात नहीं, बीटीटीएच की बात हम किसी और दिन कर लेंगे। अभी हम यू हाउ की बात कर रहे हैं, यानी कि सोल लाइन 2 की। तो यहाँ गाइस, उसने अपने सेकंड सोल कोर को भी फॉर्म कर लिया था। और यू हाउ के ब्रेक थ्रू के चलते ना सबके सब हैरान हो जाते हैं। इवन कि यहाँ पे जो बीस्ट गॉड दीथियान है वो तक भी शॉक्ड था। बस फिर क्या, यहाँ पे दोनों एक दूसरे की ताकत को आजमाने के लिए आ जाते हैं। और यू हाउ आते साथ ही सबसे पहले बीस्ट गॉड दीथियान की जो रिवर्स स्केल था ना उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते अब दीथियान भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुमने क्या इम्प्रूवमेंट हासिल की है। और बस यहीं से आज के ब्रेकडाउन वीडियो की शुरुआत होती है। अभी गाइस दोनों तो अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मिस जूसी जो कि ये सारा नजारा देख रही थी वो मनी मन यू हाउ को काफी ज्यादा एडमायर करती है। लेकिन उसका टारगेट तो यहाँ पे दीथियान की बॉडी और उसकी ऐसा बीस्ट एम्पायर होने की जो ताकत है ना उसके ऊपर नजर थी। तो वो यहाँ पे वुशेंग की तरफ देखकर कहने लगते हैं कि तो बताओ क्या तुम तैयार हो, क्योंकि मेरा टारगेट तो दीथियान है, मैं उसे मारना चाहती हूँ और उसे हासिल करना चाहती हूँ। जिस पे वो भी काफी रिस्पेक्ट के साथ कहने लगता है कि आपको ज्यादा इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमें हर हाल में इसे हासिल करना ही होगा और हमें देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी इस बीस्ट गॉड की बॉडी पर मेरी कब से निगाहें थी। जिस पे वो कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर तुम अपने दम पर इसे मार पाते हो ना तो फिर ये चीज तुम्हारी हो सकती है। अब जिसके बाद वो पूरी की पूरी आर्मी को कमांड करती है और कहने लगती है कि तुम्हें इसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। और आज यहाँ पर हर कोई अपना 200% देगा, मुझे हर हाल में आज बीस्ट गॉड दीथियान को मारना है, जिसके लिए हम सभी को फुल स्ट्रेंथ के साथ उसके ऊपर हमला करना होगा। उम्मीद करती हूँ कि तुम सबको मेरी बात समझ आ रही होगी। यहाँ पे तभी हम देख पाते हैं कि जो वुशेंग है वो कहने लगता है कि ठीक है, फिर मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ और सारी तैयारियां शुरू करता हूँ। अब उसे जाता हुआ देख जो यहाँ पे थर्ड एल्डर था वो कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये वाकई में हमारी मदद के लिए तैयार हो चुका है। आखिर वो होली स्पिरिट कल्ट के बारे में इतना कब से सोचने लगा। जिसके बाद वो उससे सवाल करने लगता है, कहने लगता है कि एक बात बताइए, क्या वाकई में उसकी बॉडी को हासिल करने के लिए तैयार है। जिस पे वो कहने लगते हैं कि जब तक वो उसे मार सकता है तब तक मैं बीस्ट गॉड की बॉडी को हासिल कर सकती हूँ। वही बात ये बॉडी उसके हवाले सौंपने की, इस पर तो मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहती। यहाँ पर मिस जूसी की आंखें बता रही थी कि भाई उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। वही दूसरी तरफ यू हाउ और दीथियान जिनके बीच बैटल शुरू हो चुका था, जहाँ पे यू हाउ जैसे अपनी पावर को रिलीज करता है ना तो एल्डर शुआन उसे सेंस करते साथ ही कहने लगते हैं कि जब सन एंड मून एक दूसरे से मिलते हैं ना तो हेवन एंड अर्थ तक कोलैप्स हो जाता है। तो क्या ये यिन एंड यांग कॉम्प्लीमेंट की ट्रू पावर एसेंस है। अब तभी यहाँ पे दीथियान खुद भी यू हाउ के इस पावर को देखकर हैरान था। इवन की जो उसकी स्पेटियल पावर थी ना वो उसे बहुत ही इजीली रिपेल कर देता है। और यहाँ पे हम देख पाते कि दीथियान की बॉडी के आसपास आइस क्रिस्टल्स भी जम चुके थे, जिससे कि वो सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी दीथियान समझ चुका था कि उसे हर हाल में आज का ये मैटर निपटाना ही होगा, क्योंकि वो इसे ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकता। इसे जल्द से जल्द यहाँ से ले जाऊंगा और जिसके बाद जो स्टारडू फॉरेस्ट है वहाँ पर मैं इसे कैद करके रख दूंगा, जिसके बाद कोई भी इसके आसपास भटक भी नहीं पाएगा और ये भी सेफ रहेगा। अब यू अपने रिंग को एक्टिवेट करते हुए खुद ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन लुक पहले से ज्यादा एडवांस लग रहा था। और जिसके बाद यू हाउ दीथियान को इशारा करता है, जिसके बाद वो लोग यहाँ से दूर जाने लगते हैं और एल्डर शुआन समेत सारे एल्डर्स इन दोनों के बैटल को देख रहे थे। लेकिन मिस जूसी जैसी देखती कि भाई ये तो बढ़ के हमारी ओर आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी आर्मी को आगाह कर देती है और कहने लगती है कि जितने भी यहाँ पे डिफेंसिव सोल गाइडेंस टूल्स हैं उन सभी को आपस में लिंक करो, ये दोनों यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे ये लोग पूरी जी जान लगाकर बैरियर को एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन यू हाउ और जो दीथियान है ना दोनों आते साथ ही से टकराते हैं, जिससे फर्स्ट बैरियर क्रैक हो जाता है। ऐसे करते करते जहाँ जहाँ यू हाउ जाता है वहाँ पर दीथियान हमले करता चला जाता है और काफी सारे बैरियर समेत इनके पूरे के पूरे इलाके को डिस्ट्रॉय करना वो शुरू कर देता है। अब यार दीथियान से कौन पंगा ले। और कहीं ना कहीं यू हाउ की ये प्लानिंग बहुत ही अच्छे से काम भी कर रही थी। यहाँ पे लिटरली वो दुश्मन के इलाके में घुस जाता है, जिसके चलते यहाँ पर जो रैम्पेज मचता है ना वो देखकर तो मिस जूसी तक शॉक्ड थी। अब तभी यू हाउ और दीथियान के ऊपर भी हमला हो जाता है, लेकिन यू हाउ जो कि बहुत ही ज्यादा फुर्तीला है वो तो डॉज कर जाता है, लेकिन दीथियान का भाई स्वैग ही अलग है। वही खड़े खड़े ना इनके सारे वेपन्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब तभी यहाँ पर उसके बीस्ट के जरिए से ही वो एक पॉइजनस गैस के जरिए से यू हाउ पे हमला करता है, लेकिन यू हाउ तो बच जाता है। लेकिन जो बाकी सारे जो सन एंड मून आर्मी के लोग थे ये चपेट में आते हैं ना तो वो लोग ऑन द स्पॉट निपट जाते हैं। अब ये देखते साथ ही थर्ड एल्डर अपने जायंट से सोल्जर्स को आगे भेज देते हैं, जिनके बीच यू हाउ एक कमाल की तरकीब लगाते हुए इनके बीच से आर पार हो जाता है। अब यहाँ पे यू हाउ को टारगेट करते हुए दीथियान हमला करता है, लेकिन ये जो लेजर वाला अटैक था ना ये सारे के सारे ये जो बड़े बड़े जायंट से सोल्जर्स थे इनसे टकराता है और ये सारे टूल्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद यू हाउ यहाँ पे अपनी अल्टीमेट पावर को गैदर करता है, जिसके बाद उसकी डुअल सोल कोर की पावर यहाँ पे नजर आती है और वो आते साथ ही सीधा दीथियान के ऊपर एक कमाल का स्लैश अटैक कर देता है। वो देखते साथ ही दीथियान भी अपनी तलवार को उठाता है और ये भी यहाँ अपनी डुअल सोल कोर की पावर का यूज करते हुए घुमा के अपनी स्वॉर्ड सीधा उसके स्लैश अटैक की तरफ वो मारता है। दोनों का स्लैश अटैक एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए बढ़ रहा था। फोर्स देखो, जैसे ही दोनों
दोनों एक दूसरे से टकराते हैं ना तो आसपास की चीजें ऑन द स्पॉट शैटर्ड हो जाती हैं, जिसके बाद यहाँ पे दोनों ही चीजें एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और जो इम्पैक्ट रिलीज होता है वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि यहाँ पर रास्ते में जितने लोग आते हैं, जितने भी वेपन्स आते हैं, सब के सब ना इसके इम्पैक्ट में आने की वजह से ऑन द स्पॉट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लिटरली यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग जानबूझ के ना जितने भी सन एंड मून एम्पायर के लोग थे ना, जितने आर्मीज के लोग थे उन्हें टारगेट कर रहे थे। जिसके बाद यू हाओ और दी तियान दोनों ही दूसरे छोर पे जा गिरते हैं। अब तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इस पूरे के पूरे सन एंड मून एम्पायर का ये जो बेस कैंप था ना, इसको इन लोगों ने अपनी जंग का अखाड़ा बना लिया था और इसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। और ये हम देख पाते कि जमीन पर कितना बड़ा क्रैक हो चुका है। इवन कि युवा खुद देख के हैरान था कि न जाने 50,000 से ज्यादा जो आर्मी के लोग थे ना वो ऑन द स्पॉट निपट चुके थे। साथ ही इनके बहुत बड़े बड़े टूल्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे, लेकिन फिर भी ये इनफ नहीं। इसके जरिए से बस ये लोग कुछ दिन तक ही इन्हें टाल सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे हम देख पाते कि वही दी तियान उसकी सटक चुकी थी। वो यहाँ पे इतने मामूली से फाइट से खुश नहीं था, वो तो यहाँ पर आर या पार की लड़ाई करने के लिए रेडी था। निकालता है अपनी स्वॉर्ड को और यू हाओ के ऊपर चार्ज करने के लिए रेडी था। इस दौरान यू हाओ डिफेंसिव मोड में आने के लिए तैयार ही था कि तभी मिस जूजी मैदान में एंट्री मारती है और कहने लगती है कि यहाँ हमारे बेस में आकर हम पे हमला करना एक बहुत बड़ा क्राइम है, जिसकी सजा मिल करेगी। जिसके बाद वो अपने सारे के सारे लोगों को अपनी गन्स को पॉइंट करने का इशारा देती है। अब जितने भी यहाँ पे अटैकिंग टूल्स थे उन सब का वो एक साथ यूज करती है और दी तियान के ऊपर एम लॉक करने को कहती है। अब तभी हम 5 फीनिक्स डाउलू को भी देख पाते हैं जो कि मैदान में उतर चुकी थी। अब यू हाओ समझ चुका था कि मिस जूजी का प्लान क्या है, लेकिन वो अभी भी कंफर्म नहीं था, तो वो यहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है क्योंकि अब वो यहाँ पे रिलैक्स कर सकता था, क्योंकि दी तियान और यहाँ सन एंड मून एम्पायर के लोग आपस में भिड़ने वाले थे। तभी यहाँ पे हम देख पाते कि जो वू शैंग है वो भी मैदान में उतर जाता है और यहाँ पे और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए जूजी से इजाजत मांगता है कि बस आप हुक्म करो। जिसके बाद क्या हाल करते हैं हम इनका, ये आप भी देखोगी। यहाँ पे भाई वू शैंग का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था क्या कमाल का था। लिटरली वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खूंखार लग रहा था। तभी यहाँ वो अपने सारे के सारे हाथ पैरों को निकाल लेता है और फाइट के लिए तैयार था। अभी सबसे पहले फायर अटैक्स को लॉन्च करने का वो ऑर्डर दे दिया, जिसके चलते सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर एक साथ दी तियान के ऊपर धावा बोल देते हैं। अब हम देख पाते कि इतनी सारी फायरिंग्स जैसे ही दी तियान की तरफ होती है ना, उसका बाल तक बाका नहीं होता। वो कहने लगता है कि क्या हुआ, बस इतना ही दम था। तभी यहाँ पे 5 फीनिक्स डाउलू कहने लगते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर जरा मेरे इस अटैक को लेके दिखाओ। ये कहते हुए वो अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए उसके ऊपर लॉन्च कर देती है। जहाँ पे ब्लेजिंग फीनिक्स पल्स नाम का ये जो अटैक था ना, ये इतना ज्यादा शानदार था कि इसे देखते साथ ही सभी लोगों के होश उड़ चुके थे। लेकिन यहाँ पे दी तियान कहने लगता है कि ये तो ह्यूमंस के मामूली से ट्रिक्स है। अब यू हाओ भी देखने वाला था कि आखिर दी तियान करता तो करता क्या है। तभी यहाँ पे हम देख पाते कि दी तियान के फिंगर से जैसे ही अटैक टकराता है ना, तो यहाँ पे एक पल के लिए उसे भी डर लगता है। वो मन में कहने लगता है कि आखिर ह्यूमन टेक्नोलॉजी इस हद तक की पावर को कब से पोजेस करने लगी। लेकिन तभी यहाँ पे वो उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पे उसका इम्पैक्ट भी सभी को नजर आ रहा था और तभी वो कहने लगता कि ह्यूमन तुम्हारे अंदर इतना दम कब से आ गया कि तुम मुझे चैलेंज करो। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठाता है, जिससे एक कमाल का स्लैश अटैक सीधा इसके ऊपर बढ़ने लगता है। जो देखते साथ ही यहाँ पे 5 फीनिक्स डाउलू कहने लगती है कि जल्द से जल्द बैरियर को फॉर्म करो और तभी यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल और तगड़ा वाला बैरियर बन जाता है। अब यहाँ पे 5 फीनिक्स डाउलू सीधा आगे आ जाती है मिस जूसी के और यहाँ पर एक बैरियर को फॉर्म कर देती है। लेकिन ये स्लैश अटैक इतना खतरनाक था कि यहाँ उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके रास्ते में जो कोई भी आता है ना, उसे वो कम्प्लीटली अनाहिलेट कर देता है। अब तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो स्पेटियल मूवमेंट है ना दी तियान का, उसके जरिए से उसने सिर्फ जो स्पेस को है उसे ओपन नहीं किया, बल्कि उसके अंदर तो लॉ ऑफ स्पेस भी मौजूद है जिसे कि वो कैरी किए हुए है। अब यहाँ पे यू हाओ भी ये सारा नजारा देख पा रहा था और तभी वो समझ आता है कि इसी के चलते जो ब्लड सी सील है वो दी तियान के स्पेटियल लॉ को जरा सा भी कुछ भी नहीं कर पा रही। तभी यहाँ पे जो वू शेंग था वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकालता है, जिसके बाद काफी सारे चेन्स के जरिए से दी तियान को यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करता है। वही दूसरी तरफ से जो यहाँ पर सोल गाइडिंग टूल्स और जो बाकी के वेपन्स थे वो एक साथ दी तियान के ऊपर अटैक करने के लिए चार्ज कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पे जो दी तियान था वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। वही दूसरी तरफ वू शेंग भी उसके ऊपर एक कमाल का अटैक कर देता है। लेकिन दी तियान सबसे पहले अपने स्वॉर्ड के जरिए से एक स्लैश अटैक करता है और रास्ते में जितने भी चेन्स थे जिसने कि उसे यहाँ पे बाइंड करके रखा हुआ था वो उन सभी को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। जिसके बाद वो स्लैश अटैक बड़े बड़े वेपन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी एक और अटैक और यहाँ पर रास्ते में जितने भी लोग उसके ऊपर हमला कर रहे थे ना, दी तियान तो उन्हें भी निपटा चुका था। अब तभी अपने ब्लड से स्पैर को निकालते साथ ही वो शेंग रेडी था। अब ये स्पैर जैसे वो चला के मारता है ना तो दी तियान को जा लगती है, जिसके चलते वो इंजर्ड था और सबके सब हैरान थे कि क्या वाकई में बीस्ट गॉड दी तियान को भी इंजर्ड किया जा सकता है और क्या वाकई में बीस्ट गॉड दी तियान को कोई मार सकता है। अब तभी यहाँ पे दी तियान जिससे कि पेन हो रहा था वो यहाँ पर सबसे पहले तो उसके वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है और एक काउंटर अटैक करता है, जिसके चलते डार्क ड्रैगन स्वॉर्ड का स्ट्राइक जैसे ही वू शेंग को पड़ता है वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और तभी वो मन में कहता है कि अगर इसकी सोल और बॉडी मुझे मिल जाए ना तो फिर इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी दी तियान खून की उल्टियां करने लगता है और तभी वू शेंग कहने लगता है कि आखिरकार ब्लड सी स्पेयर ने अपना काम कर ही दिया। अब तभी दी तियान कहने लगता है कि एक मामूली सा ह्यूमन मुझे दी तियान को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। हाँ, अब तभी यू हाओ भी देख के हैरान था कि वो अपनी लाइफ फोर्स को बर्न कर रहा था, लेकिन
लेकिन यहाँ पे जो वेंचफुल एनर्जी थी वो उसे लगातार कंज्यूम किए जा रही थी। यहाँ पे अपने इंजरीज को सप्रेस करने के लिए वो लाइफ फोर्स को बर्न करते हुए खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वुशेंग समझ आता है कि दी तियान बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, तभी तो वो इस चीज को यूज कर रहा है। जिसके बाद वुशेंग तेजी से फ्लाई करते हुए ऊंचाई तक जाता है और हवा में जाने के बाद वो कहने लगता है कि होली डिसाइपल्स, मुझे तुम्हारी पावर्स चाहिए। यहाँ पे हम देख पाते कि सबके सब एग्जैक्टली करते भी ऐसा ही है, जिसके चलते वो सबकी पावर्स को अब्सॉर्ब करने लगता है और यहाँ पर काफी सारे लोग तो डर के मारे भागने भी लगते हैं, लेकिन वो उनकी सोल को भी अब्सॉर्ब कर चुका था। यहाँ पे बेसिकली जो वुशेंग है वो अपनी 9th सोल स्किल का यूज करता है और जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। अब धीरे धीरे करके यहाँ पर एक जाइंट सा रेड लोटस भी अपीयर होता है और तभी ये डेथ लोटस पूरी तरीके से ब्लूम हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी 9th सोल स्किल डेथ डिसेंडेंट्स का यूज करता है। इसी के साथ वो यहाँ पर अपने स्पेयर को थामता है और यहाँ पर थोड़ा सा कूल बनते हुए एक स्लैश अटैक सीधा दूसरी ओर डायरेक्शन में कर देता है, जहाँ पर की दी तियान मौजूद था और लगातार काफी सारे स्लैश अटैक उसी डायरेक्शन में करने के बाद यहाँ पर एक घोंसली सा फिगर सीधा वो उसकी ओर बढ़ा देता है, जो कि जैसे दी तियान की सोल को डिवोर करने वाली थी। और ऐसे ही काउंटलेस स्लैश अटैक को कंबाइन करने के बाद काफी सारे ये जो मीटियोर शेप के दिखने वाले स्लैश अटैक्स को सीधा वो दी तियान की ओर बढ़ा देता है और इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। यहाँ पे तभी हम देख पाते कि ये सारे के सारे अटैक्स बहुत ही क्लोज आ चुके थे, लेकिन यहाँ पे दी तियान तो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहा था। यू हाओ अच्छे से जानता है कि दी तियान कभी भी एक फाइट से पीछे तो नहीं हटने वाला। और तभी यहाँ पे दी तियान अपनी ट्रू पावर्स को यूज कर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी और तभी वो कहने लगता है कि मैं 8,90,000 साल से जीत आया हूँ। ये कहते हुए वो यहाँ पर एक कंबाइन अटैक यूज करता है, जो कि किसी टोर्नेडो को शेप लेते हुए सारे के सारे स्लैश अटैक्स का ना सुपड़ा साफ कर देती है। वुशेंग इसकी ताकत को फील करते साथ ही कहने लगता है कि ये 10 लिमिट टाउलू से बिल्कुल भी कम नहीं। अब दी तियान कहने लगता है कि आज तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। ये कहते हुए दी तियान यहाँ पे वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग ड्रैगन एम्परर स्ट्राइक को अनलीश करता है और ये स्ट्राइक इतनी खतरनाक थी, ये स्वॉर्ड स्ट्राइक इतनी खतरनाक थी कि अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को पूरी तरीके से फना करके रख देती है। तभी यहाँ पे जल्डा शुआन है वो कहने लगते हैं कि क्या दी तियान जीत गया। यहाँ पे वुशेंग की भी चीख निकल जाती है, लेकिन अगली पल में दिखाया जाता है कि उसका निशाना चूक चुका था। वुशेंग के बिल्कुल थोड़े से आगे पर ही वो स्वॉर्ड स्ट्राइक लैंड हुई थी, जिसका मतलब वो बाल बाल बच गया था। अब तभी दी तियान की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी, खून की उल्टियां वो कर रहा था, जिसे देखते साथ ही जो वुशेंग है वो समझ आता है कि जो ब्लड सी स्पेयर है ना उसने अपना कमाल दिखा दिया है। यहाँ पे तभी वो अपने चेन्स का यूज करते हुए दी तियान को जकड़ लेता है और सभी से कहने लगता है कि सब लोग मेरा साथ दो। अब धीरे धीरे करके दी तियान को ये लोग ट्रैप कर चुके थे, जो देखते साथ ही जूजी भी हैरान थी और वुशेंग कहता है कि फाइनली ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, बस थोड़ा सा और। अब यहाँ पे यू हाओ अच्छे से जानता है कि वुशेंग जिसने की ब्लड रेड स्पेयर का यूज किया है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पे मुझे पता लगाना है कि आखिर वो कौन सी फोर्स है जिसके चलते वो यहाँ पर उसे कंट्रोल कर पा रहा है। तभी यहाँ पे अपनी पर्पल टीम आई की मदद से यू हाओ यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे फाइनली उसे पता चल जाता है कि यहाँ से काफी दूरी पर एक फॉर्मेशन कोर मौजूद है, जहाँ पर ब्लड सी जैसे सीक्रेट आर्ट को कंट्रोल किया जा रहा है कुछ इविल सोल मास्टर्स के द्वारा। यही असल में इसका कोर है। यू हाओ पता लगाने लगता है कि आखिर इसे कैसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है तो यू हाओ फ्यूचर में इसे काउंटर कर सकता है। अब यहाँ पे यू हाओ हर एक चीज को बारीकी से जांचना शुरू कर देता है। वो पाता है कि परफेक्टली हर एक चीज की हार्ट बीट से लेकर ब्रीथिंग से लेकर सोल पावर फ्लक्चुएशन इन 12 सोल मास्टर्स के सब यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। और ये जो होली स्पिरिट कल्ट की ये जो कंबाइंड अटैक है ना, ये लोग यहाँ पे जो व्रत है उसे एज अ मीडियम के तौर पे यूज करते हैं, जिससे ये जो 12 के 12 है ना, ये अपनी सोल पावर और लाइफ फोर्स को एक जगह पर अच्छे से लिंक कर पाते हैं एक दूसरे से। और अगर उनमें से किसी एक के ऊपर अटैक किया जाए तो सबको सेम डैमेज पड़ेगा, मतलब कि यही शायद इनकी कमजोरी है। अब यहाँ पे वुशेंग यानी कि जो ज़ोंगली वू है वो इनसे कनेक्टेड है, विच मीन्स कि अगर उसे टेक डाउन कर दिया तो इस एंटायर फॉर्मेशन के साथ साथ ये सब के सब मारे जाएंगे। तभी यहाँ पे यू हाओ दी तियान को टीज करते हुए कहने लगता है कि दी तियान तुम्हें जिंदा रहना है, क्योंकि तुम्हारी जान तो मैं लूंगा ना। उसके बाद यू हाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयरिंग को दी तियान के साथ शेयर करता है, जिसके चलते दी तियान को अब सारा माजरा समझ आ चुका था और उसे भी पता था कि ये जो आर्ट है ना, इसको डिस्ट्रॉय करने का एक ही तरीका है कि वुशेंग को सबसे पहले निपटाओ। और तभी वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के जरिए से एक स्ट्राइक करता है, जैसे तैसे अपनी बची कुची पावर को इकट्ठा करते हुए। और जैसे वुशेंग यानी कि ज़ोंगली वू से जैसे ये अटैक टकराता है ना, भाई यहाँ पर हर एक चीज जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड थी पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाती है। फॉर्मेशन से लेकर अटैक सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब दी तियान जलवा दिखाने के लिए रेडी था, लेकिन जाने से पहले वो यहाँ यू हाओ की तरफ देखता है और कहने लगता है कि यू हाओ आज जो तुमने किया है ना, मैं दी तियान इसे हमेशा याद रखूंगा। यहाँ पे इस वक्त दी तियान जो था वो काफी ज्यादा इंजर्ड था, इसीलिए वो यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अब उसे जाता हुआ देख कर वुशेंग को भाई बहुत गुस्सा आता है, उसके खून में आग लग चुकी थी। वो कहता है कि आखिर ये कैसे निकल गया। कोई बात नहीं, ये इस वक्त बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है, हम स्टारडू फॉरेस्ट में जाएंगे और वहाँ पर जाकर इसे कैप्चर करेंगे। अब सभी लोग उसके पीछे निकल जाते हैं और यहाँ पे मिस्टर जूजी वो कहने लगती है कि जैसे तुम सिंगल पीस में वापस जा रहे हो ना, उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग वहाँ से सिंगल पीस में ही वापस आओ। तभी यहाँ पे यू हाओ और जूजी की आंखें मिलती है, लेकिन जूजी यहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि हम लोग यहाँ से विथड्रॉ कर रहे हैं, 'cause गाइस
अब यहाँ पे करने के लिए कुछ खास बचा नहीं था और बस इसी सीन के साथ आज का ये ब्रेक डाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। नो गाइस, वीडियो थोड़ी शॉर्ट है लेकिन एक इमरजेंसी आ गई थी, इसी के चलते वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी कम देखने को मिली है। आई होप कि तुम लोग समझोगे। और गाइस, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और अगर तुम्हें ऐसी एक्शन वाली सीरीज पसंद आती है तो हमने एक लेटेस्ट सीरीज का आगाज किया है जिसका लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर तुम रेनेगेड इमॉर्टल, BTTH और सोल लैंड परफेक्ट वर्ल्ड जैसे ऐसे एक्शन कल्टीवेशन वाली धुंगास पसंद आती है तो फिर ये सीरीज तुम्हें जरूर पसंद आएगी। तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना अगर तुम ऐसे सीरीज के फैन हो तो। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।